अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज की इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने ऐसे सॉल्व किया जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने हमें इक्वेशंस दी थी, हमने उस इक्वेशंस को मैट्रिक्स की मदद से हमें उसको सॉल्व करना था। मतलब कि हमने उसके अंदर एक्स एंड वाई का आंसर निकालना था जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स थे। उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो हमारे पास 5 जो इक्वेशन दिए गए, स्टेटमेंट्स दिए गई हैं। हमने स्टेटमेंट्स को पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इक्वेशंस उससे जनरेट करनी है। इक्वेशन जनरेट करने के बाद हमने उसमें मैट्रिक्स इनवर्मेटिक एंड सेकंड आपने उसमें क्रैमर रूल निकालना है। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें क्या कहा है? उसने हमें कहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डिमेंशन का पता होना चाहिए, सेकंडली हमें रेक्टेंगल का पता होना चाहिए, और फोर्थली हमें उसकी इक्वेशन यानी विड्थ और लेंथ का पता होना चाहिए। फर्स्टली मैं एक डायग्राम इलस्ट्रेट कर रहा हूं। एक डायग्राम है, रफ वर्क आपका, ये एक डायग्राम है, इसको आप रेक्टेंगल का नाम देते हैं, उर्दू में आप इसको मुस्ततील कह सकते हैं। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल किसी भी प्लेन के अंदर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है, या 4 पॉइंट से मिलकर बनती है, जिसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। इसके अपोजिट साइड है आपस में, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, इसको मैं एक्स का नाम देता हूं, इसको मैं वाई का नाम देता हूं। ये इसकी विड्थ है। लेट लेट करता हूं क्या? विड्थ इज इक्वल टू एक्स एंड लेंथ इज इक्वल टू वाई। ठीक है, उसने कहा है कि एक रेक्टेंगल, इसके अंदर लेंथ और विड्थ है, एक्स एंड वाई है। हमने निकालना क्या? हमें निकालना फाइंड डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब डिमेंशन किसे बोलते हैं? डिमेंशन दो चीजों के मेकअप यानी कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं। इस रेक्टेंगल के थ्रू इसका जो डिमेंशन है वो क्या होगा? ये डिमेंशन एक्स एंड वाई है। इन दो चीजों की कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। आपने जो फाइंड आउट करना है डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स का नाम देते हैं, कैपिटल एक्स का नाम। इक्वेशंस क्लियर हो गए कि इक्वेशंस के अंदर एक्स क्या है, वाई क्या है, डिमेंशंस क्या है, रेक्टेंगल क्या है। ये था हमारे पास बेसिक नॉलेज। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन से हम अपनी इक्वेशंस को जनरेट करना सीखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है हमें कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई के 4 गुना है। मीन टू से कैसे? विड्थ कितनी एक्स है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, मतलब कि जो लेंथ है वो किसके बराबर है? इसके रेक्टेंगल की चौड़ाई के 4 गुना के। मतलब जो 4x होगा उसका जवाब क्या आएगा? y आ जाएगा। मतलब अगर x को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, अगर लंबा चौड़ाई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर आता है जो y मतलब लंबाई आता है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। क्लियर? इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दूं, सॉरी इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता हूं। ठीक, सेकेंडली हमें क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? एक्स वाई। पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। कि लेंथ प्लस विड्थ की कॉम्बिनेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अगर पेरीमीटर आता है एज लाइक 2l प्लस 2w, ट्वाइस ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एडिशन 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। मतलब कि लेंथ आपने क्या, विड्थ आपने क्या कंसीडर किया था? x, और लेंथ क्या कंसीडर किया था? y कंसीडर किया था। जो आपके पास जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा? 2x प्लस 2y। क्लियर? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। क्लियर? इक्वेशन 1 भी क्लियर, इक्वेशन 2 भी क्लियर। इक्वेशन 1 में उसने क्या कहा था? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, और सेकंड इक्वेशन में उसने हमें क्या कहा था? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपने दो इक्वेशंस को जनरेट कर लिया है। दो इक्वेशन को क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। अब इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को लेता हूं, 4x, ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव कर जाएगा, 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है? 2x प्लस 2y बराबर है 150 सेंटीमीटर के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशंस को अब देखिए, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन आपके पास मेरी इक्वेशन,
ये मेरी क्वेश्चन है। जो मेरी क्वेश्चन बनी है ये हो गया एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब इस पे आपने मैट्रिक्स इनोवेट मेथड को भी यूज करना है और क्रैमर रूल को भी यूज करना है। मैट्रिक्स इनोवेट मेथड और क्रैमर रूल को यूज करते हुए आपने एक्स एंड वाई मतलब कि डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है और डायमेंशंस क्या इधर एक्स और वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करूंगा, चाहे वो मैट्रिक्स इनोवेट मेथड चाहे वो क्रैमर रूल, आप क्या करेंगे उसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अननोन वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं 4 y के साथ -1 2 पाई इक्वल टू x y इज इक्वल टू 0 1 50। क्लियर। इसको आप a का नाम देते हैं, इसको आप x का नाम देते हैं, इसको आप b का नाम देते हैं। x बराबर हो जाता है a इनवर्स b के। ठीक है, ये मैं आपको मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स समझा रहा हूं। कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनवर्जन रूल, मैट्रिक्स इनवर्जन रूल के साथ इसमें आपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर लो। आपके पास x भी अवेलेबल है जो कि xy के बराबर है, मैट्रिक्स b भी अवेलेबल है जो कि 0 1 50 के बराबर है। आपके पास a इनवर्स अवेलेबल नहीं है तो पहले a इनवर्स को अवेल करते हैं। a इनवर्स का आपके पास फार्मूला क्या है, a इनवर्स निकालने का फार्मूला है 1/8 डिटरमिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ a। तो आपने अर्जेंट ऑफ a निकालना है। अर्जेंट ऑफ a निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने निकालना है जी a का डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं a का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। मैट्रिक्स ए बराबर आपके पास 4 2 -1 2 4 2 -1 2। इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई एंड नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई एज लाइक दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 नेगेटिव पॉजिटिव 1 पर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 सॉरी 2 8 प्लस 2 आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस आंसर क्या आएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो एक डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। क्लियर। एक डिटरमिनेंट आ गया तो आप क्या निकाल लेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे अर्जेंट ऑफ ए। ये एक डिटरमिनेंट निकाल लिया आपने, अब क्या निकालेंगे अर्जेंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का अर्जेंट कैसे निकालते हैं, अर्जेंट निकालने का एक ही तरीका है कि जो डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दें, मतलब क्या उनकी जगह को चेंज कर दें। 2 की जगह पे 4 4 की जगह पे 2 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज उसके आप सिंबल को चेंज कर दें। या मैंने सिंबल को चेंज कर दिया, अर्जेंट भी आ गया और उसके अलावा अर्जेंट भी आ गया, ए डिटरमिनेंट भी आ गया। आप क्या कर लें, इसका ए इनवर्स निकाल लें। ए इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला है 1/10 इंटू 2 1 -2 4। ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया कंप्लीट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला को यूज करना है। यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला आपके पास क्या है, x बराबर है a इनवर्स b के। ठीक है, x की वैल्यू क्या है xy है, a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/10 इंटू 2 1 -2 4 इंटू b की आपके पास वैल्यू क्या है 0 150 0 150। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपने 8 पार्ट के सेम वही स्टेप है। इक्वेशंस करेक्ट जनरेट करने के बाद आपके पास सेम जो स्टेप है वही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। सॉल्व कर ले, बिल्कुल इजी मैट्रिक्स है जो आपने प्रीवियस लेक्चर से सीखा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 150। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई बाय 150। क्लियर। सिंपलीफाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या देगा, हमेशा 0 देगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 4 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 600। क्लियर। 1/10 इंटू 150 एंड 600। आगे प्रोसीड कर देते, प्रोसीड हो रहा है 150 बाय मल्टीप्लाई 1/10 एंड 600 मल्टीप्लाई बाय 1/10। जिस टेबल से कटता है उसको काट दो, जिस टेबल से नहीं कटता ना काटो। कट आउट कट आउट। तो आपका जो आंसर है वो क्या कितना आ गया 15 60 xy। 15 60 से मुराद क्या है, जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है अबव वैल्यू वो x की वैल्यू होती है। x बराबर आपके पास 15 के एंड y बराबर आपके पास 60 के। चेक भी कर सकता हूँ कि आपके पास जो आंसर निकला है वो ठीक है गलत है। उसने हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इक्वेशन के अंदर उसने हमें क्या कहा था, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो क्या है 4 टाइम इट्स विड्थ है। ये सेपरेट प्रोसीजर है। 4 टाइम आप
विड्थ इज इक्वल टू सॉरी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, मतलब ये इक्वेशन से अब देखें ये जो वैल्यूज आपने निकाली है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। एक्स की वैल्यू क्या 15 पुट करता हूं, 60 14 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 60 बाय 60, मतलब आपने जो वैल्यूज निकाले वो बिल्कुल एक्यूरेट निकाले यानी करेक्ट निकाली। ये था आपके क्या निकाला, आपने डिमेंशंस को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स रूल। अब इसी को आप कैसे रूल से करते हैं, बाय क्रैमर रूल के जरिए करते हैं। इक्वेशन जनरेट करने के बाद इसी मैट्रिक्स इसी आपने इक्वेशंस को क्रैमर रूल और इनवर्स रूल के तहत करना है साल। और एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनुअल के हवाले से या स्कूल के एग्जाम के हवाले से तो आपको एक पार्ट देगा, तो आपने मैट्रिक्स रूल के तहत करना होगा या फिर क्रैमर रूल के तहत एज एग्जामिनर में, जैसे एग्जामिनर ने डिमांड की होगी। अगर उसने कोई डिमांड नहीं की तो आपकी मर्जी, आप उसको मैट्रिक्स इनवर्स रूल के तहत करें या फिर आप उसको क्रैमर रूल के तहत, इसी को आप क्रैमर रूल के तहत करते हैं। यहां तक सेम है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि अगेन जब आप इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को तो आपको कोई इशू ना हो। मैट्रिक्स, अब क्रैमर रूल आपके पास क्या होता है, क्रैमर रूल के लिए भी आपने सबसे पहले क्या करना होता है, मैट्रिक्स को इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में इसको जनरेट करना होता है। मैट्रिक्स फॉर्म में जनरेट करने के बाद आपने उसमें से ए एक्स एंड ए वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। क्रैमर रूल क्या होता है, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर होता है एक्स बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट एंड वाई बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो ए एक्स ए वाई है। ठीक है, तो ए ऑलरेडी जनरेट है आपके पास, ये ए की वैल्यू ए एक्स और ए वाई जनरेट कर लेता हूँ। ए एक्स के लिए क्या करूंगा, ए एक्स के लिए सबसे पहला जो काम होगा कि उसमें ए और बी को यूज करूंगा। ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ए एक्स के लिए जो फर्स्ट कॉलम होगा एक्स जिसको आप कंसीडर करें, इसको रेज करने की जगह आप क्या लिख देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे 0 1 50 और वाई वाला कॉलम वैसे का वैसे। क्लियर। ए वाई के लिए क्या करूंगा, ए वाई के लिए सेकंड कॉलम को स्किप कर दूंगा, सेकंड कॉलम स्किप, सेकंड कॉलम की जगह कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, बी वाली वैल्यू 0 1 50 और फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे। ये है ए एक्स एंड ए वाई की जनरेशन। अब ए एक्स और ए वाई क्या निकाल लो, मैं डिटरमिनेंट निकाल लो। ए एक्स निकाल लो, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, नेगेटिव -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 के साथ। क्लियर। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 150, 0 प्लस 150 इज इक्वल टू 150। ये आपके पास क्या आया है, ए एक्स का डिटरमिनेंट आ गया। जैसे आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाला है, ऐसे मैं क्या कर लूं, ए वाई का डिटरमिनेंट निकाल लूं। ए वाई की वैल्यू अवेलेबल है 4 मल्टीप्लाई बाय 150, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फार्मूला 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 600, 0 मल्टीप्लाई समथिंग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वहां 0 देगा, 600 माइनस 0 600 माइनस 0 इज इक्वल टू 600। ये आपके पास आंसर आ गया ए वाई के डिटरमिनेंट का। अब देखिए रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। रिक्वायरमेंट क्या थी, ए डिटरमिनेंट, ए एक्स डिटरमिनेंट, ए वाई डिटरमिनेंट। जब आपके पास तीनों चीजें अवेलेबल हो गई तो आप फार्मूले को यूज करें यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आपके पास क्या था, एक्स बराबर होता है आपके पास ए एक्स डिटरमिनेंट बाय ए डिटरमिनेंट। ए एक्स की वैल्यू क्या निकाली आपने 150 ओवर 10, 15 टाइम एक्स आंसर आ जाएगा 15 टाइम। और वाई के लिए क्या करूंगा, ए वाई डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। ए वाई का आंसर 600 निकाला है, ए का आंसर आपके पास 10 है, 10 60 टाइम जाएगा तो वाई का जो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 60। ये आपके पास जो डिमेंशन थे राइट एंगल के एक्स एंड वाई, एक्स आपने विड्थ काउंट की थी इधर 15 सेंटीमीटर और आपने वाई इधर क्या काउंट किया था, लेंथ काउंट की थी 60 सेंटीमीटर। इन्हीं को आप क्या कहेंगे, डायमेंशंस। क्या कहेंगे, डायमेंशंस ऑफ राइट एंगल, सॉरी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। ये आपके पास डायमेंशंस आपने फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर उसने हमें एक इक्वेशन दी थी, उस सॉरी एक स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने इक्वेशंस को जनरेट किया अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल। पैरामीटर का पैरामीटर हमने यूज किया, उसके अलावा हमने डायमेंशंस को यूज कर डायमेंशन और पैरामीटर को यूज करते हुए हमने प्रॉपर इक्वेशन जनरेट की। प्रॉपर इक्वेशन जनरेट करने के बाद हमने उसको इक्वेशंस को मैट्रिक्स के जरिए
उसको मैट्रिक्स में यूज किया। मैट्रिक्स में यूज करने के बाद उसको हमने मैट्रिक्स के नाम दिए। मैट्रिक्स को नाम देने के साथ साथ ही हमने क्या किया, उसी सवाल को हमने मैट्रिक्स इनवर्स रूल और क्रैमर रूल के तहत हमने उसको रिस्पेक्टिवली बारी बारी सॉल्व किया इस लेक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको मैट्रिक्स इनवर्स रूल के तहत सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने एक्स इनवर्स और बी को सॉल्व किया। और फिर सेकेंडली हमने क्या किया, उसको क्रैमर रूल के तहत सॉल्व किया, जिसमें अंदर हमने ए एक्स डिटरमिनेंट ए वाई डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना, हमने प्रॉपर आंसर निकाले और एक्स एंड वाई का आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से आपको किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो तो कमेंट बॉक्स में मजीद पूछिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी बनाएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज।